बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ीन, कैसे हैं सब? खैर खैरियत है। हकीम हाफ़िज़ मोहम्मद असगर अल नूर दारुल शिफ़ा कामोकी से यूनिफिकेशन तिब्बी फाउंडेशन पाकिस्तान ज़िला गुजरांवाला आपसे मुखातब हूँ। आज मैं थायराइड के मतलब कोई आपसे गुफ्तगू करने लगा हूँ कि थायराइड जो गले का यानी मरज़ है, ये दो किस्म में होता है। एक जो है ये खुश्क सर्द होता है और एक गर्म खुश्क का होता है। और इसका जो है मरीज़ अगर मुतासर हो जाए तो उसके लिए फिर बड़ी परेशानी बन जाती है। खाने पीने के लिए जब कोई चीज़ खाता है तो गले में दर्द होता है और वो परेशान रहता है। और अगर वो एलोपैथिक का इलाज करवाए तो उसका लाखों रुपया खर्चा आता है। मेरे पास एक मरीज़ा आई तो जो शेखपुर में मैं बैठता हूँ, तो उसने बताया कि हकीम साहब मेरी बेटी जो थी उसको ये गले का प्रॉब्लम था, तो आपके पास मैं लेकर आई। तो डॉक्टरों ने मुझसे 6 लाख रुपया इसके ऑपरेशन का गले का मांगा था। तो मगर मैं आपसे उसकी मेडिसिन लेती नहीं हूँ, तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई। तो ये उसने मुझे बताया। और वो जब दोबारा आई तो वो अपने भाई को लेकर आई थी कि भाई को भी गले का प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा कि जहाँ से मेरी बेटी को आराम आया है वहाँ पर ही मैं आपको लेकर जाऊँगी। ज़ात मोहतरम, ये जो गले का मर्ज़ बनता है तो इसका असल वजह क्या है? इसकी दो किस्में हैं। दो किस्मों के अंदर ही ये मर्ज़ पैदा होता है। एक के अंदर मरीज़ जो है वो खुश्क सर्द चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करता है, यानी चावल बहुत ज़्यादा जैसे ये लोग आजकल इस्तेमाल करते हैं, तो जिस्म में कैल्शियम की ज़्यादती हो जाती है। और ऐसे मरीज़ जो है ये खुश्क सर्द चीज़ों खाने के ज़्यादा शौकीन होते हैं। और मैंने उनको देखा, जिस बच्ची का जो वो गले का प्रॉब्लम था, तो वो कहते थे कि चावल हम ना रोज़ाना खाते हैं, अगर चावल ना पकाएं तो मेरे बच्चे खाना नहीं खाते। तो इसी तरह दही और लस्सी की ज़्यादा वो इस्तेमाल करते थे, जिस वजह से खुश्की और सर्दी उसके जिस्म के अंदर बढ़ गई थी। तो जब मैंने उसको दवाई देनी शुरू की और साथ कावा वगैरह बताया, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करीम ने उसको बिल्कुल सेहतयाब कर दिया। और वो जो 5-6 लाख रुपया डॉक्टरों ने मांगा था उससे वो बच गए। और वो नौशहरे की साइड की मरीज़ा थी। हमारे पास हमने ना रजिस्टर के अंदर सब मरीज़ों की मरीज़ हिस्ट्री लिखी होती है, तो वहाँ पर उसके गांव का नाम भी दर्ज है मेरे पास। तो वो कहने लगी कि हकीम साहब हमारे पास तो इतने वसाइल ही नहीं थे, तो मैं तो ये परेशान थी कि अगर हम ऑपरेशन करवाएंगे, जो इतने पैसे मांग लिए हम लाएंगे कहाँ से? अगर बिलफर्ज हम पैसे कर भी लेते हैं, बेटी का ऑपरेशन करवा भी लेते हैं, तो कल को हम वो जो कर्ज उठाएंगे तो वो कहाँ से लोगों को वापस करेंगे? तो मगर अल्लाह का शुक्र है कि आपके पास आने से वो मरीज़ा जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक हो गई है। तो असल में मामला क्या है कि किसी चीज़ को भी हद से ज़्यादा आप इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो उसकी परेशानी बनेगी। तो कुरान पाक ने कहा है, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ और पियो मगर हद से ना बढ़ो। आप इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी के अंदर किसी जगह पर भी ले लें, अगर आप इतदाल पर रहेंगे और ना हद से आगे बढ़ेंगे और ना बिल्कुल ही बैक होंगे, तो कभी भी आप परेशान नहीं हो सकते। कुरान पाक का ये एक लफ्ज़ है, मगर इसको आप अपनी ज़िंदगी के अंदर कहीं भी अमल करके देख लें तो कभी भी आप परेशान नहीं हो सकते। तो इस तरह ये दूसरा जो है ये गर्म खुश्क का, इसके अंदर जिस्म में कैल्शियम की कमी होती है और ये मरीज़ गर्म और खुश्क चीज़ें खाने का आदी होता है। इसके अंदर मैंने
देखा है कि ये जो गर्म खुश्क चीज़ें खाने वाले मरीज़ हैं, ये अंडा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, पराठा इस्तेमाल करते हैं और ये फ़ास्ट फूड बाज़ारी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से फिर वो हरारत बढ़ जाती है और इस वजह से उनको फिर ये प्रॉब्लम बन जाती है। अगर ख़वातीन हों तो उसके अंदर उनको पानी की थैलियों का मसला बन जाता है, माहाना अयाम जो है उसकी कसरत हो जाती है और नींद की कमी हो जाती है। ये मुख्तलिफ उसकी अलामात होती हैं। तो ये दोनों ही मिजाज के अंदर, दोनों ही नब्ज़ों के अंदर ये जो है गले का मामला थायराइड का बनता है। एक के अंदर गर्म खुश्क है और दूसरे के अंदर खुश्क सर्द है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये दोनों किस्म के ही मरीज़ों का इलाज किया है। तो बस आपसे गुजारिश है कि अगर आप इलाज बिल ग़ज़ा की तरफ आएँ, और हम तो अपने मरीज़ों को ये दावत देते हैं कि जो हमारे पास मरीज़ मुसलसल आते रहते हैं, हम तो उनको कहते हैं कि सिर्फ़ आप हमसे इलाज ना करवाएं, बल्कि आप हमें कोई एक अपना फ़र्द दें जिसको हम तबीब बनाएं। और जब तबीब बन जाएगा तो वो खुद अपनी फैमिली का, अपने इर्द गिर्द का इलाज करेगा। और हमारा तरीका ही बड़ा ज़बरदस्त इलाज बिल ग़ज़ा है। और मरीज़ तो इलाज बिल ग़ज़ा ही अगर वो उसको समझ ले तो उसी से ही काफ़ी सारे मामला बेहतर हो जाते हैं। आपका खैर ख्वाह हकीम हाफ़िज़ मोहम्मद असगर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।